नमः। हरि ओम। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आज 20 नवंबर है। गुरु जी का योग दर्शन का प्रवचन, चौथा प्रवचन अभी पढ़ेंगे। यहाँ कल गुरु जी कह रहे थे ये निर्विकल्प और सविकल्प दो होते हैं। सविकल्प में विशेषण को पकड़कर भगवान को देखते हैं। जो भगवान के भक्त हैं तो भगवान कहते हैं मेरे को तो तुम ऐसे प्यारा नहीं, तो भगवान को कहते हैं तुम ये आकार में प्यारा नहीं, दूसरे आकार में प्यारे हो, मुंह थोड़ा सा काला कर देती हूँ, तुम्हारा नाम जो है श्रीचरण उसको ऊपर कर देता हूँ, नीचे कर देता हूँ, तिरुपति में करते हैं ना। ये सब करते क्या करते हैं, वो लोग भगवान को नहीं चाहते हैं, भगवान का बारे में जानना भी नहीं चाहते हैं। वो लोग इतना ही चाहते हैं कि भगवान हमको सब कुछ दे दे, हम भी हमारे तरफ से भगवान को पैसा दे देते हैं, कुछ तो दे देते हैं। तो ये सब क्या है, लेन देन हो गया। ये सब जैसे प्रपंच में व्यापार होता है ना, कुछ देना और लेना, ऐसा ही भगवान के साथ भी करते हैं। वो सगुण भक्तों का यही है, तुम भले ही मांगो, लेकिन सगुण में क्या होता है, विशेषण तुमको भगवान से अलग रखता है। विशेषण कोई भी पदार्थ हो, कैसे अलग होते हैं, विशेषण से अलग होते हैं। कैसे समझो गुलाब का फूल है, तो एक फूल बोलते हैं लाल है, एक बोलते हैं पीला है, तो ये विशेषण है। विशेषण क्या कर दिया, गुलाब का फूल को अलग कर दिया। वो तो स्वरूप से गुलाब का फूल ही है, लेकिन उनको अलग कर दिया विशेषण ने। तो इसलिए सदैव भगवत भक्ता नाम देव असुर गंधर्व राक्षस मनुष्य प्रभृति नाम आदि निरुद्धम। तो निरुद्ध चित्त का किसका होगा, कहते हैं निरुद्ध चित्त होगा देव असुर गंधर्व मोक्ष मनुष्य प्रवृत्ता नाम निरुद्धम तच्चापि निरोध विशिष्टम। तो कहते हैं दो प्रकार के समझो योगी। एक तो भगवान को अपने से अलग करके योग करता है, ये तो है पतंजलि ऋषि का योगी। याद रखना, ये योग दर्शन का सिद्धांत यहाँ गुरुजी क्लियर कर रहे हैं कि पतंजलि ऋषि का योगी भगवान को अपने से अलग करके ही योग करता है। भगवान को कहा तुम यहाँ बैठो, हम यहाँ बैठेंगे, तुम वहाँ बैठो, फिर ध्यान करेंगे, तो इसका चित्त निरुद्ध तो हो जाएगा, किंतु भेद को नष्ट नहीं करेगा, क्योंकि भेद को पकड़ के ध्यान किया। इसलिए मोक्ष भी यदि इसका होगा तो भी ये जीव ही बना रहेगा। योग की दृष्टि में ईश्वर अलग रहेगा और जीव अलग। केवल अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश पंचक्लेश, इन 5 क्लेशों का क्षय मोक्ष है, इनकी निवृत्ति मोक्ष है, और बाकी सब रहेगा। किंतु वेदांत में क्या है, वेदांत की दृष्टि में भगवान से अलग अपने को कैसे करोगे। वेदांत की दृष्टि में यदि इस भगवान को अपने से अलग कर दिया तो भगवान छोटा हुआ कि बड़ा हुआ, तो भगवान को अलग कर दिया तो भगवान तुम्हारा ज्ञान का विषय हो गया। जो भी ज्ञान का विषय होता है हम तो हमारे से छोटा होता है, तो जानने वाले से छोटा होता है। जब तुम वहां हो तो भगवान वहां ही, वहां नहीं, यहाँ नहीं, भगवान तो छोटा हो गया, माने व्यापकता का हानि हो गई। इसलिए वेदांत शास्त्र ऐसे भगवान को नहीं मानता, माने विशेषण वाले भगवान को नहीं मानता, क्योंकि वेदांत शास्त्र तो ये मानता है कि एक ही परमात्मा विश्वात्मा है और वही तुम्हारे अंदर भी है। ये को देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः, वो व्यापक नहीं होगा तो सर्वभूतों में कैसे गूढ़ रूप से बैठ सकता है। तो सर्वव्यापी, सर्वभूत अंतरात्मा, कर्माध्यक्ष, सर्वभूत अधिवासा, साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। वो साक्षी चेता है, वो साक्षी है, चेतना सब कुछ चेतना प्रदान करता है। चेतना केवलो निर्गुणश्च, निर्गुण है, वो सब जगह वही है। तो जहाँ जीव है वहाँ भी परमात्मा है। तो अब जो भेद किया अथवा जो जीवपना है, जीव भाव, वो अविद्या से ही है। इसलिए अविद्या निवृत्ति ही मोक्ष, अविद्या की निवृत्ति ही मोक्ष है वेदांत में, और मोक्ष कुछ भी नहीं। इसलिए यह योग होगा तो ब्रह्मैवाहमस्मि महावाक्य से उत्पन्न होने वाला ब्रह्माकार वृत्ति ही तुमको योग कराएगा। और ये ब्रह्माकार वृत्ति कैसी होगी भला, निर्विकल्प, माने दूसरे कोई विकल्प
विकल्प उत्पन्न करने वाला दूसरी कोई वृत्ति नहीं, एक ही वृत्ति ब्रह्माकार वृत्ति। तो निश्चय रूप से बिना कोई संशय से ये ब्रह्माकार वृत्ति रहेगी, अर्थात स्वरूप मात्र विषया वृत्ति ही निर्विकल्प। तुम स्वरूप को ही प्रकाशित करे वो वृत्ति। तो इसलिए वो सच्चिदानंद स्वरूप है, सच्चिदानंद साक्षात, तो स्वरूप मात्र का विषय करने वाली वृत्ति निर्विकल्प वृत्ति है। जहाँ से अहम भाव हट गया, अहम भाव माने तुम्हारा व्यक्ति भाव इंडिविजुअलिटी। सो त्रिपुटी जो रहती है, ध्याता ध्यान और देह, ये त्रिपुटी निवृत्त हो गई, स्वरूप मात्र रह गया, माने तुम्हारा मन परमात्मा से मिल गया वृत्ति के बिना। बाकी सब विषयों से मिलने के लिए, बाकी विषयों से मिलने के लिए मन में वृत्ति चाहिए, लेकिन परमात्मा से मिलने के लिए वृत्ति रोकना चाहिए। इसलिए निर्विकल्प है, असंप्रज्ञात हो जाएगा, और इसी को कहते हैं निर्विकल्प समाधि। इससे पहले सविकल्प समाधि माने संप्रज्ञात योग हो गया। इसलिए पतंजलि ऋषि कहते हैं योगः चित्तवृत्ति निरोधः, मुमुक्षु चित्तवृत्तियों का निरोध करे। निरोध विशिष्टम योगिनामेव भवति, वर्तमान अध्वनि स्थितानां वृत्तीनां अत्यंत अतीता अध्वनि प्रवेश लक्षण निरोध। ये ध्यान के बारे में कह रहे हैं। देखो, स्थितानाम वृत्तीनाम अत्यंत अतीत अध्वनि माने जो पीछे का मार्ग है, अध्वन माने मार्ग, जो पीछे का मार्ग जो है, इस मार्ग में स्थितानाम वृत्तीनाम चला गया, वो अतीत मार्ग है, उससे प्रवेश लक्षण निरोधस्य अनात्माकार सर्ववृत्ति निरोधाचा, माने अनात्म वृत्ति सब का निरोध हो गया। सर्ववृत्तियों का निरोध ही असंप्रज्ञात योग है। वेदांत में इसी को निर्विकल्प भी कहते हैं, किंतु वेदांत भाषा में आने वाली जो समाधि है वो महावाक्य से ही आएगी, सिर्फ वृत्ति को निरोध करने से नहीं आएगी। ये याद रखना। योग चित्त वृत्ति निरोधः बोलना योगियों का ये योग है, लेकिन वेदांत में योग, वेदांत भाषा में योग क्या है? तुम्हारा परमात्मा से एकत्व होना योग है। वो तो ब्रह्मैव अहमस्मि ऐसा वृत्ति होने से ही महावाक्य से होगी। और योग में कोई केवल ईश्वर का ध्यान करेगा योगी। तो योग का आचार्य इस प्रकार भेद करते हैं कि योगी दो तरह का होता है, एक युक्त और एक अयुक्त, माने एक जिससे मिला हुआ और जो नहीं मिला। तब तत्र युक्त है योगी समाहित मना। युक्त योगी कौन है? जिसका मन समाहित हो गया। समाहित माने सम्यक आहितम मनाह, आहित मनाह, जिसका मन अच्छी तरह से स्थिति को प्राप्त करे, निष्ठा को प्राप्त करे, वो समाहित मन है कहलाएगा। और जिसका मन बाह्य विषयों में चंचल है, यह केवल समाधि निष्ठा मोक्षा, तो वो सिर्फ समाधि चाहता है, क्योंकि चंचल मन को निश्चल करना चाहता है बस, क्योंकि उसमें मन में बहुत शक्तियाँ आ जाती है और उसमें से कई सिद्धियाँ आ जाती है, लेकिन उसको परमात्मा से एकत्व नहीं कराती। उसको तो भगवान से अलग और कुछ चाहिए पतंजलि योगी के लिए। किंतु जो अयुक्त है, जो परमात्मा से अयुक्त है, माने मन से बाहर हुआ है, जो बाहर के विषयों को चाहता है, वो असामायिक मन है। मन एक तो स्वरूप से ही युक्त हो गया। तो वेदांत भाषा में जब ब्रह्माकार वृत्ति से स्वरूप से यो एक हो गया परमात्मा से, महावाक्य से वृत्ति को जागृत किया और सच्चिदानंद स्वरूप से एक हो गया, युक्त हो गया, वो समाधि मन है, वो शरीर भाव से अलग हो गया। किंतु दूसरा जो है, जो अयुक्त है, वो तो प्रारब्ध दोषात प्रतिबादि सिद्धयादिकमपि वांछनम उपहत समाधि ही। यहाँ कहते हैं कुछ प्रारब्ध भी होता है, तो ये भी चाहता है कि हे भगवान मेरे को कोई सिद्धि दे दो, अच्छा है, कोई सिद्धि मिल जाएगी, हम फूंक मारेंगे, इसलिए कहा वांछन उपाहित समाधि ही। तो इसलिए समाधि नहीं लगेगी इसको, तो कहते हैं अयुक्त है, युक्त नहीं है। तो अनेक अर्थों का दृष्टा है, माने अनेक विषयों को पकड़ता है, विषयों से प्रयोजन देखता है। हम ही लोग को देख लो, हम लोगों की आंखें सब जगह घूमती है, क्यों? हमारा अवस्था युक्त नहीं है, इसलिए कभी इसको देखा कभी उसको देखा। इसी तरह ये जो बहिर्मुख योगी है, इसकी भी दृष्टि अनेक अर्थों में है। इसलिए कहते हैं सोपाधिरपि युक्तः योगे स्थितः किम स्वरूपः
अगर ऐसा योगी योग में युक्त भी है तो उसका स्वरूप क्या होगा? तो अयुक्त जो योगी है उसका स्वरूप क्या होगा? किम सांख्य की दृष्टि से भी योग है और पातंजलि माने पांचजलि महर्षि की दृष्टि से भी योग है। यहाँ सांख्य शब्द क्या है? वो विचार करने वाला ज्ञान योग। तो उस दृष्टि से समत सत्कार्य साक्षी मात्र रूप तत्त कार्य का यह साक्षी मात्र है, अथवा बोधो रूपो भी, बोधो रूप भी है, बोध रूप भी है। तो युक्त होगी हो जाएगा, अयुक्त नहीं रहेगा, क्योंकि ज्ञान भूमि में जब पहुंच गया तो ज्ञान तुम्हें बिना जोड़े, बिना परमात्मा से युक्त करके नहीं छोड़ेगी। इसलिए जैसे लोक दृष्टि में समझो, तुमको वस्तु का ज्ञान होता है, सामने घड़ी रखा है तो घड़ी का ज्ञान होता है, कब होता है? जब वो ज्ञान पदार्थ से मिला, तो है कि नहीं? वहाँ मेरा ज्ञान रूपी प्रकाश उस वस्तु पर पड़ना चाहिए, नहीं तो शब्द पर पड़ना चाहिए, तब तुमको ज्ञान होगा। वो अलग नहीं रहने देता ज्ञान। ज्ञान जब तक नहीं होगा तब तक जैसे अंदर टक्कर मार कर घूमता है इधर उधर, इसी तरह घूमता रहेगा। किंतु जहाँ वस्तु का ज्ञान होगा, ठीक हो गया, तो कहते हैं यहाँ वस्तु माने वेदांत में वसंती सर्वाणी भूतानि यस्मिन तद वस्तु, उस वस्तु का ज्ञान तो तुम्हारे अंदर हो जाएगा, तो तुमको इसका ज्ञान हो जाएगा, सब वस्तु मेरे में ही जुड़ा हुआ है। इसलिए ये विषयत्व को पकड़ने वाली वृत्ति उपाधि जो है ये नष्ट हो जाएगा। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।